और हिंदी बेल्ट में 22.50 करोड़। अरे प्रभास का स्टारडम किधर गया यार। वैजंती फिल्म्स को ये उन्होंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया, डायरेक्टर को लिया, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया बस। और उन्हें किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रेट्स जो थे बहुत रीजनेबल रखे थे कि हर आम आदमी बोलो या नॉर्मल पब्लिक भी बोलो जाके देखता है। और आपका 3D भी है, 2D भी है, एंड इतने मल्टी स्टार कास्ट है। उस हिसाब से देखा जाए कोई फिल्म में ना हिंदी बेल्ट में ऑडियंस ढूंढना पड़ रही है, क्योंकि बोलते हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, डार्लिंग प्रभास, रिबेल स्टार प्रभास की पिक्चर रिलीज हुई कल की 2898 एडी। उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है और हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स गोलू, विघ्नेश एंड समृद्धा, स्वागत है तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी में। आ गए हैं बात करने के लिए ऑन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ कल की 2898 एडी। मुझे तो लगता है कि ये जो पोस्टर आया है, जो कलेक्शन आया है, वो थोड़ा बहुत नजदीक रियलिटी है, लेकिन फिर भी जान के लेंगे। गोलू, क्या कहना चाहोगे ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में? सर जी, एक्चुअली कल हमने पिक्चर देखा ऑनेस्टली, और ऑनेस्टली रिव्यू भी दिया। और हमने पहले ही बोला था प्रभास सर के लिए कोई हेट नहीं है, बट द थिंग इज व्हाट वी हैव टू ट्रोल। उनकी पब्लिक हमें ट्रोल करती है। और पार बोल दिया था। यस हमारे तुम लोग हुए। हाँ, हमारा कमेंट सेक्शन 400 पार हुआ। एंड जो प्यार इन लोगों ने दिया, देखो सर जी, नेगेटिविटी में ही दिया, लेकिन देखो इतना समझ में आता है कि एटलीस्ट ये लोग प्यार तो करते हैं। चलो, कोई वो बात अलग है। बॉक्स ऑफिस डे 1 कलेक्शन आया है, क्योंकि देखो मैं कलेक्शन बताऊंगा, लेकिन सर जी हिंदी में जो कलेक्शन आया ना, उससे बहुत ठेस पहुंची इन लोगों को। और सर जी जितना भी आया है ना, उसमें भी इन लोगों ने थोड़ा बढ़ा के दिखाया, तो इससे एक समझ में आता है कि वैजयंती प्रोडक्शन जो है, पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है बोलने के लिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस रहते हो तो आप एक अलग दिखता है कुछ। लेकिन जब आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो ना, तो फिर वो सब दिखने आता है कि आपने क्या मतलब इल्यूजन बना के रखा है। कि मैंने भार्गव के भी देखे, भार्गव के भी एग्जांपल्स आए मेरे पास में। आपने ओवरसीज के बोल रहा हूँ मैं, कि मतलब आपने लाइक समथिंग पैकेजिंग टाइप रखा है कि मतलब आप अडल्ट हो, अकेले जा रहे हो, तो आपको इतना आई थिंक सो $30 है, 20 के $30 है इन पैकेज है। सीनियर एंड चाइल्ड मतलब इट्स मतलब हिलेरियस थिंग मैं बोलना चाहूंगा। और इन लोग ने उसका रेट भी बहुत ज्यादा रखा, जिस हिसाब से हम अगर एक्सट्रीम रेट है सर जी। और मेरे को अभी भी याद है जब जवान रिलीज हुई थी, ओवरसीज में से भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया था और बहुत खुश हुआ था। और डंकी का भी सलर के साथ में आई थी, और सलर के टाइम पे भी इन्होंने ऐसे ही सेम चीजें की थी। लेकिन इसमें एक चीज समझ में क्या आती है किंग खान के साइड से, और उन्हें किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रेट्स जो थे बहुत रीजनेबल रखे थे कि हर आम आदमी बोलो या नॉर्मल पब्लिक भी बोलो जाके देखता है। $10 $11। हाँ, वहाँ का ओवरसीज का भी बोलो $12 और समथिंग $9। तो ये एक चीज होती है कि मतलब आप जाइए देखने के लिए, लेकिन आप उतना पैसा रख के भी उतना आप ओवरसीज में भी नहीं निकाल पा रहे, तो आपके ऊपर हंसे पब्लिक, वही सबसे बेस्ट होगा। और अगर रही बात कलेक्शन की हिंदी की, सर जी देर इज वन सेंटेंस इन अवर इंडिया के, देखो सदी के महानायक थे उसमें, इस वजह से हिंदी में पिक्चर चली। और ये मैं नहीं कहता, पूरी हमारे बॉम्बे की जनता जानती है और बोलती है। आप जितने भी हमारे रिव्यूज देख लो, पब्लिक रिव्यूज, हमारे विजय जी के रिव्यूज देख लो, इवन हमारे रिव्यूज देख लो कल के, हमने भी यही बोला प्रभास ने मार खाया बच्चन जी का, इसके लिए पिक्चर हिट है। एंड दिस इज ट्रू शिट कि मैं बोल रहा हूँ, बच्चन जी ने पूरी पिक्चर में एक हीरोइक रोल निभाया है और पिक्चर चली है। बाकी मैं बोलूंगा प्रभास सेकंड पिक्चर में हीरो बन सकता है, लेकिन सर जी इसमें नहीं था। चलिए, ओके। एक्चुअली ड्यू टू ओवर प्राइसिंग इन द Yes. ओवरसीज मार्केट, ये कलेक्शन आया 191 करोड़ का। यस ऐसा बोल रहा है गोलू। आता हूँ Yes. विघ्नेश के। विघ्नेश, ओवर प्राइसिंग ऑफ द टिकट इन हाँ। ओवरसीज, यस यस, और यहाँ पे भी 3D के रेट्स बहुत थे। बहुत है। यस, यस, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन द कलेक्शन? सबसे बड़ी बात, बजट बहुत हाई है। 600 करोड़ की फिल्म है, तो इतने हाई बजट के पिक्चर एटलीस्ट जितना उन्होंने पैसा लगाया है, एटलीस्ट वो तो कवर होनी चाहिए। उतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तब जाके आप पिक्चर बनाओ ऐसे। और जैसे ओवरसीज में तो यस इतने ज़्यादा नहीं आ पाए, एंड भले वहाँ के रेट्स भी बहुत हाई है। एंड यहाँ की अगर बात करें कलेक्शन प्रॉपर इंडिया के, तो 95 है। एंड उसमें से ज़्यादातर तो ऑब्वियसली बात है तेलुगु ऑडियंस, हमेशा वहाँ साइड से कलेक्शन ज़्यादा आएंगे। अगर इवन उनकी फ्लॉप से, मतलब इससे भी बदतर फिल्में देख लो। और इवन अभी अगर आप यहाँ की भी बात करोगे सर जी, के बॉम्बे में भी जो चल रही, वो सिर्फ 2D और 3D भी 3D अगर बोलो ना, तो यहाँ पे भी रेट्स हाई रखे इन्होंने, मल्टीप्लेक्स एंड IMAX के। लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चर तेलुगु में ही चल रही है, तेलुगु हिंदी में में नहीं चल चल रही रही है इनकी। हाँ, क्योंकि इनके फैंसी टिकट खरीद रहे, बाकी लोग नहीं अट्रैक्ट हो रहे सर जी। आई नो ये ऐसा हीरो है हमारा कि फ्लॉप पिक्चर में भी 100 करोड़ देता है, आई एक्सेप्ट, और हाँ। दिया भी।
वो खरे उतरे उसकी बात पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ पिक्चर तेलुगु में ही चल रही है, आप देख लो, चेक कर लो। और मैंने ये भी सुना है कि हिंदी में भी जो देख रहे हो तेलुगु ऑडियंस ही देख रहे हैं, तो क्या वो भी एक मतलब है। तो ये चीज है कि और हिंदी बेल्ट में जो 24 करोड़ आए आजकल, जो पिक्चर मतलब कि अभी जनवरी से लेके अभी तक जो मतलब पिक्चर का कलेक्शन देख रहे हो, मतलब 2-3 महीने से, तो उस हिसाब से अच्छी है। लेकिन जिस तरीके बजट है और आपका 3D भी है, 2D भी है एंड इतने मल्टी स्टार कास्ट है, उस हिसाब से देखा जाए को हिंदी बेल्ट के कलेक्शंस बहुत ही ज्यादा लो है। एंड पिक्चर वाइज भी अगर देखा जाए तो सभी ने ये कहा, सदियों के महानायक बच्चन साहब ने पूरी पिक्चर को संभाला है इस सेकेंड हाफ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, प्रभास जैसे 100 करोड़ ओपनर, वो मतलब कि जैसे मैंने फीस एस्टिमेशन देखा था, उनको 80 करोड़ रुपए दिए ही गए थे। एंड बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण, कमल हासन का तो कुछ काम ही नहीं था, जस्ट वो लास्ट में उनका झलक दिखाया, मतलब सेकेंड पार्ट में उनका मेन पार्ट रहेगा, लेकिन उनको भी 20 करोड़ दिया। लेकिन प्रभास को जिस तरीके से फीस दिया है, मतलब कि उससे काम एक्चुअली नहीं करवाया वर्थ गया है, या मैं ये पूछा था वाज दैट वर्थ, मतलब कि उनको 80 करोड़, तो 80 करोड़ जैसा काम दिखा ही नहीं। लास्ट के कुछ 5 से 10 मिनट लगा था कि हाँ भाई ये थोड़ा मतलब हीरो है करके, बाकी सब में तो एकदम फीके पड़े यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मार्केट का पैसा बहुत ही मिला। हाँ। honestly बात की ऑन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड प्रभास की जो फीस है। हाँ गोलू ने बोला कि वैजयंती फिल्म ओवर कॉन्फिडेंस में आएगी। हाँ जी सर। यस, और वो बॉक्स ऑफिस पे हमको दिख रहा है। समृद्ध क्या लगा? ईयरफोन्स पहन लो यार। ईयरफोन्स पहन लो यार, Let's start. क्योंकि आज मैं नहीं सुनूंगा ना, कमेंट सेक्शन भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मालूम है पढ़ने वाली है। लेकिन आज सबके मैं लेने वाला हूँ, एक एक जन की लूंगा, खड़े खड़े लूंगा, आज भी खड़ा हो खड़े खड़े लूंगा। ये सभी मैं वैजयंती फिल्म्स के बारे में बात करना चाहूंगा भाई। मतलब आप इतना, आपका कॉन्फिडेंस बोल के इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ना कि देखो, अभी मैं कलेक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा सर। कलेक्शन ये एक्सेप्टेड है ही नहीं सर। ये 22 हिंदी में 30 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग था सर। इतना जबरदस्त वीएफएक्स, सॉरी, इतना अच्छा से अच्छा वीएफएक्स से भी लेके ब्लॉकबस्टर वाला वीएफएक्स होते हुए 30 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग ले सकती है ये फिल्म। तो भाई 600 करोड़ है, 600 करोड़ प्रभास के लिए लकी साबित हो गया आज भी। 600 करोड़ मतलब प्रभास के लिए सबसे बड़ा लकी साबित हो गया यार, क्योंकि उनकी फिल्म है ना हिंदी बेल्ट में ऑडियंस ढूंढना पड़ रही है, क्योंकि बोलते हैं ना भाई ये तो शुरू होती खत्म हो गया यार, ऐसा हो गया। हिंदी में लेकिन 3D का भी देख रहा हूँ सर। 3D का मैंने जब से बुक माई शो देखना चालू किया ना, हाय भगवा नहीं, सिर्फ हरा हरा दिख रहा है। जैसे बारिश में कैसा जब सूखी पत्ती भी हरी हरी हो जाती है, ऐसा अपना बॉक्स ऑफिस भी हरा हरा दिख रहा है सर। तो हम लोग, उन लोग की मेहनत है, हम लोग मेहनत के ऊपर हम लोग नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन यस उन्होंने ट्राई किया। लेकिन ये जो फेक दिखा रहे हैं ना, ये फेक, ये जो झूठापन है ना, वो हमको पसंद नहीं है। क्योंकि देखो कलेक्शन देखो, इंडिया का है 95, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 190 करोड़ वर्ल्ड वाइड हुआ है, और हिंदी बेल्ट में 22.50 करोड़। अरे प्रभास का स्टारडम किधर गया? अभी मैं बोलूंगा ना तो इन लोगों को सबको मिर्ची लगेगी, लेकिन क्या है, इनको मिर्ची लगी तो हम क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते बॉस। हम लोगों ने पिक्चर देखी, हम लोगों को पिक्चर पसंद नहीं आई, हम लोगों ने एवरेज बोला, फिर भी एवरेज ही बोला, फ्लॉप तो नहीं बोला। हम लोग मानता हूं हम लोग का टाइटल है कि अच्छा नहीं, सच्चा, लेकिन फिर भी हम लोग ने झूठ नहीं बोला, लेकिन अच्छा ही बोला कि एवरेज लगी तो एवरेज ही लगी। बट नाइस ट्राई बोला था हमने, नाइस अच्छी ट्राई कोशिश बोला की है। हम लोग ये भी बोल, और लास्ट में हम लोगों ने ये भी बोला कि एक बार तो पिक्चर देख ही सकते हैं यार। तो यार वैजयंती फिल्म्स को ये उन्होंने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया, डायरेक्टर को लिया, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया बस। भुज्जी को भुर्जी बना दिया, प्रभास को प्रभास बॉस बना दिया, अमिताभ बच्चन को लेकिन खलनायक बना दिया। ये बात प्रूफ कर दिया नाग अश्विन ने कि अमिताभ बच्चन को जिस तरह से प्रेजेंट किया, माइंड ब्लोइंग किया। लेकिन यार पिक्चर के स्टोरी में और थोड़ा डेप्थ होता था ना। बाकी है, वीकेंड बाकी है। वीकेंड तक हम इंतजार करेंगे, होप रखेंगे पिक्चर पे कि हिंदी ऑडियंस एटलीस्ट टिकट बुक करके जाए। अरे सर हम तो चाहते हैं पिक्चर चले, भले पिक्चर घटिया से घटिया हो, पिक्चर चले, लेकिन आए तो ऑडियंस। लेकिन क्या है ना, ऐसी काइंड ऑफ पिक्चर बनाते हो हमारा दिमाग खराब होता है, उसका क्या करें। लेकिन सर जी ये अभी बात खत्म नहीं हुई। जैसे इन्होंने बोला बड़े बड़े सेलिब्रिटी लिए, मैं सबका नाम लेके बोलूं तो भी ना कुछ मतलब नहीं बनता है। एस राजामौली जी को लिया गया है, राम गोपाल वर्मा जी को लिया गया है, फिर उसके बाद में ठीक है, उसके बाद हमारे क्या नाम उनका ब्रह्मानंद को भी लिया गया है, फिर उसके बाद में विजय देवराकोंडा है, दलकर सलमान है, फिर मृणाल ठाकुर है। मतलब विजय देवरकोंडा बोला ना, बोल दिया भाई, ओके। कितने बार बोलूं मैं। और दिशा, मतलब
इतने बड़े बड़े आपने कैमियो दिए, जो भी दिया, मतलब इट्स लाइक अ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। आपको लगा कि आप स्पेशल कैमियोज दोगे, मतलब कैमियोज का पैकेज दोगे, लोगों को वो अच्छा लगेगा। नो डाउट अच्छा लगा, कहीं कहीं पे वो चीज़ें अच्छी लगी, बट द थिंग इज व्हाट, आपको वो चीज़ ने ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया कि बड़े बड़े नाम लेके आपकी बड़ी पिक्चर है ये और बड़ी ओपनिंग लेगी। लिया ओपनिंग प्रभास की वजह से, वो मालूम पड़ जाता है कि आपका उतना कैपेसिटी है ही नहीं उतना कमाने का, प्रमोट नहीं कर पाए। प्रमोट ही नहीं किया यार। Yes. हिंदी मार्केट। और सर जी देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लोग फेल हो चुके हैं हिंदी मार्केट में उसको पब्लिसिटी करने के लिए, लेकिन देखो बच्चन साहब का एक अकेला नाम चला, ये करके इतना आ गया। और मैं बोलता हूँ सर जी, आज भी यही बोलूंगा ये रिव्यू में, प्रभास ने मार खाया करके ये पिक्चर चल गई बच्चन जी का, तब जाके कितना आया हिंदी का कलेक्शन। 22 करोड़। चलिए वापस मिलेंगे आप लोगों से जरूर। डेफिनेटली। और पूरा बॉक्स ऑफिस जो आया है श्योर। उसका ब्रेकडाउन हम ऑडियंस से पर्दाफाश कर इसका पार्ट 2 भी आएगा सर। इसका पार्ट 2 आएगा। यस। लव्ड एंड फेवरेट द ऑनेस्ट 3 थैंक यू सर।